नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। मैं आर के और आप देख रहे हैं पीपल वॉइस विद आर के। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करना ना भूलिए। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको मोटिवेशन वीडियो मिलते रहें। आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करेंगे जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शायद आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं खान सर के बारे में, जो पटना में खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाते हैं। तो चलिए समय को न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो आप खान सर को ज़रूर जानते होंगे। इनका यूट्यूब पर खान जीएस रिसर्च के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर अभी तक 17 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इनकी खास बात यही है कि ये इनका जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल हटके है। जो तरीका है वो पूरा अलग है ताकि बच्चों को जल्द से जल्द कम समय में समझ में आ जाए। ये पढ़ाते समय बीच बीच में भोजपुरी जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं। उससे बच्चों को पढ़ने में और भी मज़ा आ जाता है और इसी वजह से शायद यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी वीडियो को देखते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल थियोरी को इतनी सरलता समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि वो कोई डिफ़िकल्ट सवाल पढ़ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि खान सर को उनके चाहने वाले लोग खान सर के दूसरे नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से शायद जानते हैं। तो दोस्तों, आप भी शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन है खान सर और कैसे इन्होंने अपनी चैनल की शुरुआत की और किस तरह इन्होंने ये मुकाम हासिल की। जरा हमें भी बताओ इनकी सफलता के पीछे की कहानी। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खान सर की पूरी जीवनी जानने वाले हैं कि वो किस तरह से ये मुकाम हासिल किया। जिन्हें हम खान सर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अब तक तो पूरा अपना नाम न तो मीडिया में और न तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया। और जब इनको इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने इसका बहुत ही सटीक जवाब दिया कि अगर आप लोगों को कुछ सीखना ही है तो मेरी कहानी से सीखिए, मेरी मेहनत से सीखिए, मेरे नाम में भला क्या रखा है। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। ये बाकी आप लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बल्कि इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था और शायद इसीलिए इन्हें अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को करने के लिए शायद इन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शुरू में ही गरीबी देखने के कारण शायद इन्हें इनके अंदर मेहनत करने की वो ताकत आ गई। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं ना वो कि जितना आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती, जितना आपको आपके हालात सिखा सकती है। खान सर बिना किसी शक पे हमारे देश के एजुकेटेड और स्मार्ट टीचर हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई किसी बड़े स्कूल या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं ली, बल्कि अपने ही गांव के पास जुड़े एक सरकारी स्कूल से लिया है। स्कूल के शुरुआती सालों में खान सर ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते थे और इस बारे में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि वो एक बहुत आर्म स्टूडेंट हुआ करते थे और उनका कभी भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था। हालांकि उनकी माँ का डांट का असर उन पर जरूर हुआ था। उसके बाद वो 9th क्लास के बाद एक समझदार और होशियार स्टूडेंट बन गए और इसी के साथ उन्होंने अपने फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री को इतने ध्यान से पढ़ना शुरू किया कि और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें 9वीं क्लास में जो पढ़ाई का एहसास हुआ था और वही एहसास उन्हें आज तक पढ़ाई की तरफ रुझाए हुए रखा है। और 10वीं से लेकर 12वीं तक वो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ करते थे और जिसके चलते उनके घर वाले अब बहुत खुश हुआ करते थे। उनके पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी और कुछ समय बाद उनके पिता रिटायर हो जाते हैं और वहीं उनके बड़े भाई की सेना में भर्ती हो जाती है। और इससे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि उनके पूरी फैमिली को अपने देश के प्रति कितना लगाव है। और खुद खान सर का अपनी ज़िंदगी में एक ही सपना था और उन्हें बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बनना है और इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्हें जितने भी सब्जेक्ट पढ़ने थे और वो सभी सब्जेक्ट उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते थे और शायद इसी वजह से उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता था। और इतनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जब फाइनली MBA की एग्ज़ाम दी तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास तो ज़रूर हुए,
लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और इसके पीछे वजह थी उनकी फिटनेस। दरअसल उनके हाथों की उंगलियों के चलते उन्हें फिटनेस से बाहर कर दिया और ये जानकारी जब खान सर को मिली और वो काफ़ी दुखी हो गए। ये वो वक्त था जब इतने मेहनती व्यक्ति पहली बार अपनी ज़िंदगी में और सभी उम्मीदें खो चुका था और उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि उनके हाथों में जो दिक्कत थी वो उसको ठीक नहीं कर सके। इस कंडीशन का कोई इलाज ना होने के कारण वो काफ़ी टूट गए थे। ये वक्त इनके लिए पर्सनली बहुत मुश्किल था और इस समय पर उनका पढ़ाई पर इंटरेस्ट भी काफ़ी ख़त्म होने लगा था। वो अपने जीवन में बचपन से ही एक आर्मी बनने का सपना देखते हुए आए और उन्होंने अपने हर एक सेकेंड को इसी काम के लिए ट्रेन किया था। उनके माता पिता ने कहा कि अगर तुम इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा अलग अलग हिसाब से कर सकते हो। और बहुत समझाने के बाद आखिरकार खान सर काफ़ी मोटिवेट हुए और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला किया और तब से उनका एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा करना। अपने माता पिता के समझाने के बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रखी और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी बीएससी और एमएससी की पढ़ाई पूरी की। हालांकि इसके पहले इन्होंने AIEEE की पूरी तैयारी कर रखी थी और एग्ज़ाम के दिन शायद फिर भाग्य ने इनका साथ छोड़ दिया क्योंकि जिस दिन ये एग्ज़ाम था उस दिन ये पूरे दिन सोए रहे और एग्जाम का वक्त निकल गया। पर दोस्तों, भले ही वो दिन उनके लिए इतना अच्छा ना रहा, पर आज के दिन उसी दिन के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है क्योंकि उस दिन खान सर अगर परीक्षा के लिए उठ गए होते तो शायद आज हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते और इनका ज्ञान भंडार हमारे नसीब में नहीं होता। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब वो बीएससी की पढ़ाई कर रहे थे तो 3 बार जेल भी जा चुके थे। दरअसल जब वो कॉलेज में थे तो वो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर थे। स्टूडेंट के हित में लड़ते हुए उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। जिंदगी की कठिनाइयों से रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि किस किस तरह हमारा समाज पॉलिटिक्स के कारण बदतर होता जा रहा है और ये गरीब बच्चे अच्छी ढंग से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ तक तो कई बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, अपने घर को चला रहे हैं और ये सब उन्हें हजम नहीं हुआ और उन्होंने ये तय किया कि किसी बड़े जॉब को करने के बजाय इन बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और इससे गरीब घर के बच्चे भी आगे जाकर कुछ बन सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। पर दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था कि जैसा कि हम जानते हैं कि खान सर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेविंग और बाकी जगहों से पैसों का इंतजाम करके इसे इकट्ठा किया और पटना में ही अपना एक कोचिंग सेंटर खोल दिया और जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। अभी भी जीवन में वो लहर नहीं आई थी जिसमें इनका जन्म हुआ है, जिसमें इनका जीवन बदल, क्योंकि शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस समय खान सर की कम्युनिकेशन स्किल और टीचिंग काफ़ी अच्छी थी और इसी से उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने का एक नया तरीका सोचा। वो अपने स्टूडेंट को इंग्लिश या प्योर हिंदी में सिखाने की जगह और पूरी भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करने लगे और जिससे बच्चे बोर ना होकर पढ़ाई पर पूरी तरह से कॉन्सेप्ट कर सके और उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ सके। और खान सर का टीचिंग का ये तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा और बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करने लगे थे और शायद इसी वजह से समय के साथ उनके कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी थी। और फिर एक समय ऐसा आया कि रूम में बैठने के लिए बच्चों की जगह कम पड़ने लगी और फिर कुछ महीनों के बाद खान सर ने एक बड़ा सा हॉल खरीद लिया जिसमें करीबन 2000 बच्चे एक साथ बैठकर खान सर का लेक्चर सुन सकते थे। धीरे धीरे इनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती जा रही थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर ये हॉल भी जब बच्चों के लिए कम पड़ने लगा तो खान सर तो काफ़ी बुरा लगा क्योंकि बाकी बच्चे उनकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे थे। फिर आखिरकार वो समय आया जिन्होंने खान सर का ही नहीं लाखों बच्चों का, लाखों युवाओं का सपना ही बदल दिया। फिर खान सर ने सोचा कि ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन पढ़ाकर भी बच्चों को अपना ज्ञान दे सकते हैं, जिससे ना ही किसी को उनका लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़ेगा और ना ही उन्हें दूर चलकर उनके कोचिंग सेंटर तक आने की जरूरत होगी। और उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल खान GS रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में यूट्यूब पर इनको लोग इग्नोर करते रहे, लेकिन जो भी इनके पढ़ाने के तरीकों को एक बार देख लेता
बस वो इनका फैन हो जाता था। और धीरे धीरे ये पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी। इनके यूट्यूब चैनल के पॉपुलर होने का कारण ये भी है कि अपने ये हर वीडियो के अंत में प्रॉब्लम को सोल्व कर उसका हल भी बताते हैं। और शायद यही वजह है कि इनकी कुछ वीडियो बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने ट्विटर पर शेयर भी करते दिखते हैं। फिर खान सर भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने और समय के साथ खान सर भी अपने सिखाने के तरीकों को और भी इम्प्रूव किया और देखते देखते उनके चैनल पर अचानक मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने लगे और हर स्टूडेंट की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम और वो है खान सर। और आज के समय इनके चैनल पर तकरीबन 17 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं और इनके हर वीडियो पे 3 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और इसी के साथ ये यूट्यूब के जाने माने सितारे बन चुके हैं। इससे आप समझ ही सकते हैं कि खान सर ने कितने कम समय में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। दोस्तों, अगर आप भी खान सर से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको खान सर का कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये जानकारी मैंने गूगल के द्वारा लिया है। अगर इसमें कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।